बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बोकारो चास मुख्य सड़क पर गरगा नदी पुल के किनारे लगे 66 पटाखे की दुकानों में अचानक आग लग गई और आग लगने के कारण लगभग 50 दुकानें जलकर खाक हो गई, जबकि करोड़ों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बता दें आपको, आग लगी तो पटाखे की धमाके और रॉकेट के क्षेत्र में फैलने लगा, जिससे जिला प्रशासन के द्वारा अस्थायी दुकान लगाने के लिए लाइसेंस तो जरूर निर्गत किया गया था, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था और बाजार में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अचानक हुआ कि 4 नंबर की जो दुकान थी उसके पीछे से आग लगी थी। पीछे कपड़े में आग लगी, कपड़े से बम में आग लगने लगी और वो पूरे की पूरे सारे पटाखे जलते चल गए एक साथ। कोई बुताने के लिए कोई कुछ नहीं आया। फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो आधा घंटा उन्होंने लगा दिया आने में। कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं था यहाँ पे, जलते चल गए सारी की सारी दुकान एक साथ जल गई पूरी। कितना का नुकसान? कम से कम करोड़, अप्रॉक्स करोड़ में तो पहुँच गया होगा, क्योंकि मेरे खुद की दुकान में भी कम से कम 7-8 लाख के माल थे। चिंगारी से आग लगी? चिंगारी से, किसी चीज़ का कपड़ा में आग लगा, कपड़े की चिंगारी से बम में लगा, बम से सारे दुकान वगैरह में लग गया। कि आपने जब पटाखे के लिए परमिशन यहाँ पे दिया तो उसके सुरक्षा नियम होते हैं, क्या उन सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था? इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन को लेनी होगी। जिला प्रशासन से बात करेंगे। बिल्कुल, जिला प्रशासन से मेरी बात होगी। अभी मैं बात करके ये मैं पूछना चाहती हूँ, अभी मैं पूछूंगी उनसे कि किस आधार पे 66 दुकानों को उन्होंने यहाँ पे लगवाया था और कोई बीच में जब एक दुकान कोई पटाखे का होता है, बीच में एक गैप होता है सुरक्षा के लिए, फिर दूसरा दुकान होता है, सारी दुकानें यहाँ पे एक लगातार सटी हुई थी, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आगे से हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ न घटित हो। बहुत ही दुखद घटना घटी है। पिछले लगभग 10 वर्षों से जिला प्रशासन की सहमति से अस्थायी लाइसेंस देकर यहाँ पटाखे का दुकान लगाया जाता था। ये जांच का विषय है कि आखिर आग लगा कैसे। आज तक इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। अब सारे गरीब लोग हैं जो कर्ज पर पैसे लेकर और दुकान यहाँ लगाते थे ताकि 2 पैसे की कमाई होगी और अपना परिवार चलाएंगे, अपनी दिवाली ठीक से मना पाएंगे, लेकिन आज उनका सब चीज़ स्वाहा हो गया इस आग के साथ। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब इसकी जांच करें और जांच करा करके जो भी मुआवजा हो सकता है पीड़ितों को तत्काल, जो लोग लाइसेंस, जिनको जिला प्रशासन ने लाइसेंस दिया था, उनको तत्काल मुआवजा दे। 8 नंबर दुकान था हम लोग का। 4 नंबर दुकान के पीछे से एक बैक आग लगा। सारे दुकान वालों से पैसा लिया गया था सुरक्षा के नाम पे, लेकिन यहाँ सुरक्षा 0 था। सुरक्षा जो है वो शून्य था, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं था। यहाँ कैमरा लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन तब कोई सुरक्षा नाम का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं था। एक फायर की गाड़ी नहीं थी। 4 नंबर दुकान के पीछे से आग लगना स्टार्ट हुआ, उसका सारी दुकान में आग लगी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई यहाँ पर, उसने आग बुझाया, लेकिन तब तक लाखों नहीं करोड़ों की माल जल चुकी थी। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बोकारो चास मुख्य सड़क पर गरगा नदी पुल के किनारे लगे 66 पटाखे की दुकानों में अचानक आग लग गई और आग लगने के कारण लगभग 50 दुकानें जलकर खाक हो गई, जबकि करोड़ों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बता दें आपको, आग लगी तो पटाखे की धमाके और रॉकेट के क्षेत्र में फैलने लगा, जिससे जिला प्रशासन के द्वारा अस्थायी दुकान लगाने के लिए लाइसेंस तो जरूर निर्गत किया गया था, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था और बाजार में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अचानक हुआ कि 4 नंबर की जो दुकान थी उसके पीछे से आग लगी थी। पीछे कपड़े में आग लगी, कपड़े से बम में आग लगने लगी और वो पूरे की पूरे सारे पटाखे जलते चल गए एक साथ। कोई बुताने के लिए कोई कुछ नहीं आया। फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो आधा घंटा उन्होंने लगा दिया आने में। कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं था यहाँ पे, जलते चल गए सारी की सारी दुकान एक साथ जल गई पूरी। कितना का नुकसान? कम से कम करोड़, अप्रॉक्स करोड़ में तो पहुँच गया होगा, क्योंकि मेरे खुद की दुकान में भी कम से कम 7-8 लाख के माल थे। चिंगारी से आग लगी? चिंगारी से, किसी चीज़ का कपड़ा में आग लगा, कपड़े की चिंगारी से बम में लगा, बम से सारे दुकान वगैरह में लग गया। कि आपने जब पटाखे के लिए परमिशन यहाँ पे दिया तो उसके सुरक्षा नियम होते हैं, क्या उन सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था? इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन को लेनी होगी।
जिला प्रशासन से बात करेंगे? बिल्कुल जिला प्रशासन से मेरी बात होगी। अभी मैं बात करके ये मैं पूछना चाहती हूँ, अभी मैं पूछूंगी उनसे कि किस आधार पे 66 दुकानों को उन्होंने यहाँ पे लगवाया था। और कोई बीच में जब एक दुकान कोई पटाखे का होता है, बीच में एक गैप होता है सुरक्षा के लिए, फिर दूसरा दुकान होता है। सारी दुकानें यहाँ पे एक लगातार सटी हुई थी, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आगे से हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ न घटित हो। बहुत ही दुखद घटना घटी है। पिछले लगभग 10 वर्षों से जिला प्रशासन की सहमति से अस्थायी लाइसेंस देकर यहाँ पटाखे का दुकान लगाया जाता था। ये जांच का विषय है कि आखिर आग लगा कैसे। आज तक इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। अब सारे गरीब लोग हैं जो कर्ज पर पैसे लेकर और दुकान यहाँ लगाते थे ताकि 2 पैसे की कमाई होगी और अपना परिवार चलाएंगे, अपनी दिवाली ठीक से मना पाएंगे, लेकिन आज उनका सब चीज़ स्वाहा हो गया इस आग के साथ। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब इसकी जांच करें और जांच करा करके जो भी मुआवजा हो सकता है पीड़ितों को तत्काल, जो लोग लाइसेंस, जिनको जिला प्रशासन ने लाइसेंस दिया था, उनको तत्काल मुआवजा दे। 8 नंबर दुकान था हम लोग का। 4 नंबर दुकान के पीछे से एक बैक आग लगा। सारे दुकान वालों से पैसा लिया गया था सुरक्षा के नाम पे, लेकिन यहाँ सुरक्षा 0 था। सुरक्षा जो है वो शून्य था, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं था। यहाँ कैमरा लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन तब कोई सुरक्षा नाम का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं था। एक फायर की गाड़ी नहीं थी। 4 नंबर दुकान के पीछे से आग लगना स्टार्ट हुआ, उसका सारी दुकान में आग लगी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई यहाँ पर, उसने आग बुताया, लेकिन तब तक लाखों नहीं करोड़ों की माल जल चुकी थी। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बोकारो चास मुख्य सड़क पर गरगा नदी पुल के किनारे लगे 66 पटाखे की दुकानों में अचानक आग लग गई और आग लगने के कारण लगभग 50 दुकानें जलकर खाक हो गई, जबकि करोड़ों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बता दें आपको, आग लगी तो पटाखे की धमाके और रॉकेट के क्षेत्र में फैलने लगा, जिससे जिला प्रशासन के द्वारा अस्थायी दुकान लगाने के लिए लाइसेंस तो जरूर निर्गत किया गया था, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था और बाजार में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अचानक हुआ कि 4 नंबर की जो दुकान थी उसके पीछे से आग लगी थी। पीछे कपड़े में आग लगी, कपड़े से बम में आग लगने लगी और वो पूरे की पूरे सारे पटाखे जलते चल गए एक साथ। कोई बुताने के लिए कोई कुछ नहीं आया। फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो आधा घंटा उन्होंने लगा दिया आने में। कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं था यहाँ पे, जलते चल गए। सारी की सारी दुकान एक साथ जल गई पूरी। कितना का नुकसान हुआ? कम से कम करोड़, अप्रॉक्स करोड़ में तो पहुँच गया होगा, क्योंकि मेरे खुद की दुकान में भी कम से कम 7-8 लाख के माल थे। चिंगारी से आग लगी? चिंगारी से, किसी चीज़ का कपड़ा में आग लगा, कपड़े की चिंगारी से बम में लगा, बम से सारे दुकान वगैरह में लग गया। कि आपने जब पटाखे के लिए परमिशन यहाँ पे दिया तो उसके सुरक्षा नियम होते हैं, क्या उन सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था? इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन को लेनी होगी। जिला प्रशासन से बात करेंगे? बिल्कुल जिला प्रशासन से मेरी बात होगी। अभी मैं बात करके ये मैं पूछना चाहती हूँ, अभी मैं पूछूंगी उनसे कि किस आधार पे 66 दुकानों को उन्होंने यहाँ पे लगवाया था। और कोई बीच में जब एक दुकान कोई पटाखे का होता है, बीच में एक गैप होता है सुरक्षा के लिए, फिर दूसरा दुकान होता है। सारी दुकानें यहाँ पे एक लगातार सटी हुई थी, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आगे से हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ न घटित हो। बहुत ही दुखद घटना घटी है। पिछले लगभग 10 वर्षों से जिला प्रशासन की सहमति से अस्थायी लाइसेंस देकर यहाँ पटाखे का दुकान लगाया जाता था। ये जांच का विषय है कि आखिर आग लगा कैसे। आज तक इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। अब सारे गरीब लोग हैं जो कर्ज पर पैसे लेकर और दुकान यहाँ लगाते थे ताकि 2 पैसे की कमाई होगी और अपना परिवार चलाएंगे, अपनी दिवाली ठीक से मना पाएंगे, लेकिन आज उनका सब चीज़ स्वाहा हो गया इस आग के साथ। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब इसकी जांच करें और जांच करा करके जो भी मुआवजा हो सकता है पीड़ितों को तत्काल, जो लोग लाइसेंस, जिनको जिला प्रशासन ने लाइसेंस दिया था, उनको तत्काल मुआवजा दे। 8 नंबर दुकान था हम लोग का। 4 नंबर दुकान के पीछे से एक बैक आग लगा। सारे दुकान वालों से पैसा लिया गया था सुरक्षा के नाम पे, लेकिन यहाँ सुरक्षा 0 था। सुरक्षा जो है वो शून्य था, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं था। यहाँ कैमरा लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे,
लेकिन तब कोई सुरक्षा नाम का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं था, एक फायर की गाड़ी नहीं थी। 4 नंबर दुकान के पीछे से आग लगना स्टार्ट हुआ, उसके बाद सारी दुकान में आग लगी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई यहाँ पर, उसने आग बुताया, लेकिन तब तक लाखों नहीं करोड़ों की माल जल चुकी थी।